महाराज दशरथ का देहांत और मेरी सीता, राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास भेज दिया गया है। ये क्या अनर्थ हो रहा है अयोध्या में आर्य? मेरी सीता और उर्मिला के साथ घोर अन्याय। आर्य, हम इसी क्षण अयोध्या जाएंगे और लेकर आएंगे अपनी पुत्रियों को। हमने उनका विवाह कष्ट और यातनाएं सहने के लिए नहीं किया था। मैं अपनी पुत्री सीता को भली भांति जानता हूं। श्री राम के साथ वन में जाने का निर्णय उसी का होगा, और कुमार लक्ष्मण भी अपने भाई की परछाई हैं, बिना उर्मिला की सहमति के वन में नहीं गए होंगे। और इस संबंध के लिए हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं। माता पिता को अपनी पुत्री के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सुनैना, जब तक वो दोनों हमसे अपना परामर्श न मांगे। और राम और सीता का संबंध तो स्वयं महादेव ने चुना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम सीता का हर परिस्थिति में साथ देंगे। और यदि उन्हें कोई पीड़ा होती, कोई समस्या होती, तो वो हमसे हमारी सहायता अवश्य मांगते। माना कि राम और सीता ने हमसे कोई सहायता या परामर्श नहीं मांगा, परंतु कुमार भरत भी तो हमारे जमाता है ना। और उनका ये पत्र, ये संकेत है कि वो हमारी मंत्रणा चाहते हैं। क्या आपको अब भी यही लगता है आर्य कि हमें नहीं जाना चाहिए? हो चलत प्रात लखी निर्णयुनी के, भरतु प्राण प्रिय भेष बही के। मुनि बंदी भरत ही सिरुनाई, चल सकल घर विदा कराई। ये चेतावनी कैसी? अयोध्या की सीमा लांघकर हम निषाद राज गुहा की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। अपने राम भैया को लाने के लिए हमें जो सीमा तोड़नी पड़े हम तोड़ेंगे। निषाद राज गुहा हमारे मित्र हैं। ऋणी है अयोध्या निषाद राज की, जिन्होंने कुमार राम की हर संभव सहायता की है। फिर तो वो हमारे मित्र हुए और पूजनीय भी। मैं अभी उनसे मिलकर उनकी सीमा पार करने की अनुमति लेकर आता हूं। सावधान, सावधान, सावधान। अयोध्या नरेश भरत, निषाद राज की सीमा पार करके श्री राम के लिए संकट ना ही बनने देंगे हम तुमको। आप अनुचित समझ रहे हैं निषाद राज। मैं तो बस आपसे। हम उचित समझ रहे हैं। देव तुल्य श्री राम को अयोध्या महल से निकलवा बनवासी बन के भी तृप्त नहीं हुई तुम्हारी आत्मा, जो यहाँ ई सेना को लेके आक्रमण करने चले आए। एक पग भी आगे नहीं बढ़ाइएगा। हम जानत हैं कि श्री राम तक तुम्हारा पहुंचना हट होगा, और ये भी माने था कि युद्ध का ललकार होगा। हम संख्या में कम हैं, परंतु ये युद्ध के बाद अयोध्या बरसों तक पछताएगी।
हमरे शरीर में प्राण रहते हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपका लगाया हुआ हर लांछन, हर अपराध उचित है। मुझ पापी के कारण ही मेरे भैया राम को ये सब कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु मुझे अयोध्या नरेश मत कहिए। इससे मेरे श्री राम का अपमान होगा, क्योंकि वो सिंहासन केवल उनका है। ये भरत अपने भैया का केवल दास है। आपको मेरे प्राण लेना है तो मेरे भैया से भेंट करने के बाद ले लेना, क्योंकि ये जो भरत आपके सामने खड़ा है ये केवल देह मात्र है। आत्मा तो वनवास जा चुकी है। कृपया मुझे उनसे मिल लेने दीजिए। उनसे मिलना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे आगे जाने दीजिए, उनसे मिलने दीजिए। ये का है? सारी महारानियां ऐसन वस्त्र में, और ये कलश। अपने धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ की चिता को अग्नि देकर आ रहा हूं। उनकी पावन अस्थियां अपने साथ लेकर जा रहा हूं, ताकि उनके ज्येष्ठ पुत्र मेरे राम भैया उनकी अस्थियों का विसर्जन कर सके। श्री राम को कष्ट पहुंचाना, ऐसा विचार मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकता। मेरी मंशा तो उन्हें उनके उचित स्थान अयोध्या के सिंहासन पर बैठाने की है। यदि आपको अब भी मुझ पर संदेह है तो लीजिए, ले लीजिए मेरे प्राण। क्षमा प्रार्थी हूं आपकी मंशा पर संदेह किए। क्षमा। वही प्रेम, वही भावना, वही ऊर्जा जो श्री राम से गले मिलते हुए हमको अनुभव हुई थी। सत्य का आपने निषाद राज जी, सत्य का। मुझे भी ऐसा ही आभास हुआ जैसे मानो मेरे राम भैया ने मुझे अपने हृदय से लगा दिया। बताइए ना, किस और गए हैं वो? मैं वहां की पावन धरती को नमन करना चाहता हूं, जहां मेरे श्री राम ने अपने चरण रखे। किस और गए? हम आपकी भावना का आदर करत हैं, पर हम श्री राम के दास हैं, उनकी आज्ञा नहीं टाल सकत। वो बोले कि अयोध्या की सीमाओं को मेरे मित्र निषाद राज की निगरानी की आवश्यकता होगी। हमारे मार्ग के बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा, किसी को हमारे पीछे मत आने दीजिएगा।